नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन बच्चों मैं बता दूं, स्पोर फॉर्मेशन एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो बेसिकली फंजाई और बैक्टीरिया में पाया जाता है। जनरली फंजाई में। इसमें होता क्या है, आप देखेंगे फंजाई का जो बॉडी होता है उसके पास डिफरेंट हाइफी होता है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं हाइफी। ठीक है, इसे कहेंगे हम लोग हाइफी। और इस हाइफा से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकलता है और इसका टॉप एक राउंडेड स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। और जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसे बच्चों कहेंगे हम लोग स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर। और ये राउंडेड स्ट्रक्चर जो है इसे कहते हैं हम लोग स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस स्पोरेंजियम का एक न्यूक्लियस मेनी टाइम्स डिवाइड हो करके मल्टीपल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। तो इसके अंदर ये बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद प्रत्येक न्यूक्लियस थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म ऑक्युपाई करके छोटा छोटा सेल्स का फॉर्मेशन करेगा जिसको कहते हैं हम लोग स्पोर। तो एक स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है और जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगा बच्चों तो ये बाहर निकलेगा और फिर से न्यू हाइफे का फॉर्मेशन करेगा, न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये स्पेशल काइंड का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो बेसिकली फंजाई में पाया जाता है और बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स है, आप लिख लीजिए बच्चों। फर्स्ट पॉइंट है इट इज अ कॉमन एसेक्सुअल method of reproduction in bacteria and फंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे फंगी का हाइफी कन्वर्ट हो जाता है स्पोरेंजियोफोर में। द हाइफी ऑफ, हाइफा लिखिए सिंगुलर हाइफा, द हाइफा ऑफ फंगी develops enlarged spherical ball called sporangium। स्पोरेंजियम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द न्यूक्लियस ऑफ स्पोरेंजियम divides into many nuclei to form स्पोर्स। जो न्यूक्लियस है स्पोरेंजियम का ये बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है
और प्रत्येक न्यूक्लियस स्पोर का फॉर्मेशन करता है। अब बच्चों स्पोर का फॉर्मेशन अगर हो जाता है तो ये दो तरह का स्पोर आपको मिलेगा। एक ऐसा स्पोर जो मूव कर सकता है जिसे कहते हैं हम लोग जू स्पोर, और एक ऐसा स्पोर जो मूव नहीं कर सकता उसे कहते हैं एप्लानोस्पोर। जो जू स्पोर होगा उसके पास फ्लैजला होगा, और जो एप्लानोस्पोर होगा जो मूव नहीं कर सकता है उसके पास फ्लैजला नहीं होता। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये दो टाइप का मिलेगा आपको। एक नॉन मोटाइल हो सकता है और नॉन फ्लैजेलेटेड हो सकता है। नॉन फ्लैजेलेटेड हो सकता है, इसको कहते हैं हम लोग एप्लानोस्पोर, जो मूव नहीं करता। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, मोटाइल होगा और फ्लैजेलेटेड होगा। मोटाइल होगा और फ्लैजेलेटेड होगा, इट मीन्स फ्लैजला होगा उसके पास, फ्लैजेलेटेड होगा। और जो मोटाइल फ्लैजेलेटेड होता है बच्चों उसको कहते हैं हम लोग जू स्पोर, जू स्पोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप लिखे बच्चों तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, राइजोपस, म्यूकर, पेनिसिलियम एटसेट्रा। ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बच्चों वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? यह एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें प्लांट्स का एक पार्ट के पास ये एबिलिटी होता है कि न्यू प्लांट को डेवलप करते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मीन्स टू सी दैट अ पार्ट ऑफ प्लांट हैज़ एबिलिटी टू डेवलप अ न्यू प्लांट, तो इसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बच्चों बेसिकली मैं बता दूं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो कैटेगरी का होता है। इसमें हम लोग एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं और दूसरा होता है मेरा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जैसा नाम है इसका, नेचुरली होता है किसी भी प्लांट्स में। इसमें प्लांट्स अपना नंबर बढ़ाता है बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन खुद से। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इट अकर्स नेचुरली बाय द प्लांट्स। अब इसमें डिफरेंट कैटेगरी है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नेचुरली हो सकता है स्टेम के द्वारा हो सकता है लीफ के द्वारा हो सकता है रूट के द्वारा हो। अगर हम लोग बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट, तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं, आपका स्वीट पोटैटो आ जाएगा इसमें, फिर दालिया आ जाएगा, एस्पैरागस है, गुआवा है। इन सब प्लांट है जिसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स करता है खुद से लेकिन रूट की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम, तो इसमें भी कुछ प्लांट है। जैसे मैं बात करूं, फर्स्ट कैटेगरी है ग्रास और स्ट्रॉबेरी। ग्रास और स्ट्रॉबेरी में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन स्टोलोन की मदद से होता है। दूसरा हम लोग बात करें वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफसेट के द्वारा होता है। और थर्ड हम लोग बात करें मिंट और क्राइजेंथेनम। मिंट और क्राइजेंथेनम में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सकर्स के द्वारा होता है। ठीक है, ये कुछ टाइप है, ये स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। और ये स्पेशल टाइप का जो स्ट्रक्चर स्टोलोन है, ऑफसेट है, सकर है, ये स्टेम का पार्ट होता है। नेक्स्ट कुछ अंडरग्राउंड स्टेम है, ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करता है। जैसे अंडरग्राउंड स्टेम की बात करें, जिंजर जिसका प्लांट डेवलपिंग पार्ट होता है वो राइजोम कहलाता है। दूसरा पोटैटो, इसमें प्लांट डेवलपिंग जो पार्ट है वो आई कहलाता है। थर्ड ओनियन, इसमें भी अंडरग्राउंड स्टेम होता है। तो इसमें जो प्लांट डेवलपिंग पार्ट है उसको बल्ब कहते हैं। और एक टर्मरिक है जिसमें भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है अंडरग्राउंड स्टेम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। तो बच्चों इस कैटेगरी में दो प्लांट है जिसका
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लीफ के माध्यम से होता है, जैसे ब्रायोफाइलम एंड बेगोनिया। ब्रायोफाइलम एंड बेगोनिया दोनों वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करता है। इट मीन्स न्यू प्लांट का डेवलप करता है विद द हेल्प ऑफ लीव्स, बिकॉज इसके लीव के पास ये एबिलिटी है जो छोटा छोटा एडवेंटिशियस बर्ड्स डेवलप करता है उस लीफ के सरफेस पे, जो आगे चल के न्यू प्लांट्स में डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों इन चीज़ों को हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखे हम लोग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है क्या? तो आप लिखेंगे अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which a part of the plant develop into a new plant is known as vegetative propagation। एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें प्लांट्स का कोई भी पार्ट एक न्यू प्लांट्स में डेवलप हो सकता है। बच्चों एक और बात इसके रिगार्डिंग मेंशन करना है हम लोगों को, ये जो है ये सिंपलेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये प्लांट्स का सिंपलेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। अब बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल vegetative propagation and artificial vegetative propagation। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। तो इसके रिगार्डिंग आपको पता है, जैसा नाम से ही पता है इसका, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि नेचुरली प्लांट्स अपने नंबर को बढ़ाता है इस मेथड के द्वारा। तो आप लिख सकते हैं अकर इन प्लांट्स नेचुरली। ये प्लांट में अपने आप होता है, लेकिन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकता है ये रूट के द्वारा भी हो सकता है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए बाय रूट। तो कुछ प्लांट ऐसा है जिसका रूट एक न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे एग्जांपल इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल रूट के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का हो जाएगा स्वीट पोटैटो, फिर दालिया, एस्पैरागस,
ग्रैप्स, ग्रैप्स नहीं होगा बच्चों, इसमें गुआवा होगा। गुआवा ETC, ठीक है। हो सकता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन स्टेम के द्वारा होता हो, बाय स्टेम। अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन स्टेम के द्वारा होता है तो इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। एक आप लिख दीजिए, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। इसमें स्पेशल काइंड का स्ट्रक्चर होता है जो स्टेम का एक पार्ट है जिसके द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो ग्रास और स्ट्रॉबेरी में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है स्टोलोन के द्वारा। बच्चों आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकेंड पॉइंट आप लिखिए, एक और स्ट्रक्चर है जिसमें ये वाटर हाइसिंथ में प्रेजेंट होता है। वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ जिसको आप जलकुंभी के नाम से जानते हैं आप लोग। तो जलकुंभी में ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, लेकिन उसे कहा जाता है ऑफसेट। ऑफसेट जैसे बच्चों मैं आपको बता दूं, एक सपोज दैट एक प्लांट है और यहाँ से हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रक्चर निकलता है जो ये एडवेंटिशियस रूट डेवलप करता है और दूसरे जगह जा कर के नोड से फिर दूसरा प्लांट डेवलप हो जाएगा, फिर यहाँ से निकल के तीसरा प्लांट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं ऑफसेट। ऐसा ही स्ट्रक्चर स्टोलोन में भी होता है जिसके द्वारा एक प्लांट दूसरे प्लांट को डेवलप कर पाता है। और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं इसमें। आप इसमें लिख लीजिए मिंट एंड क्राइजेंथेनम। बच्चों मिंट और क्राइजेंथेनम एक तरह का प्लांट है जिसमें स्टेम के द्वारा ही प्रोपेगेशन होता है, लेकिन इसमें स्पेशल टाइप का जो स्ट्रक्चर बनता है उसका नाम है सकर। सकर जिसके द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम, कुछ अंडरग्राउंड स्टेम है, जैसे आप बात करें जिंजर। तो जिंजर का जो प्लांट डेवलपिंग पार्ट है उसको कहा जाता है राइजोम। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं पोटैटो। और पोटैटो में जो प्लांट डेवलपिंग पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं आई, जो प्रत्येक नोड से जनरेट होता है। थर्ड आप लिख सकते हैं ऑनियन। और इसमें जो प्लांट डेवलपिंग पार्ट होता है उसको कहते हैं बल्ब। और एक और एग्जांपल है टर्मेरिक, जिसमें भी अंडरग्राउंड स्टेम के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग बात करें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग लिखें थर्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय, बच्चों ये तो हो गया स्टेम का। थर्ड हम लोग बात करें बाय लीव्स। तो बच्चों आप जानते हैं कुछ प्लांट ऐसा है जिसमें एक प्लांट्स के द्वारा दूसरे प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है लीफ की मदद से। कारण है इसका जो लीफ होता है वो एडवेंटिशियस बर्ड्स का फॉर्मेशन करता है, जो एडवेंटिशियस बर्ड न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हैं
ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम, और दूसरा एग्जाम्पल है बेगोनिया। दोनों प्लांट ऐसा है जिसके मार्जिन पे एडवेंटिशियस बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है और वो एडवेंटिशियस बर्ड कैपेबल होता है न्यू प्लांट्स के फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हम लोगों का आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बच्चों जैसा नाम से पता चल रहा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव मोड ऑफ प्रोपेगेशन, इसका मतलब ये मैन मेड मेथड होगा जिसके द्वारा किसी प्लांट को वेजिटेटिवली ग्रो करवाया जाता है। तो आप इसमें लिखेंगे मैन मेड मेथड्स ऑफ vegetative propagation is known as artificial vegetative propagation। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब है ये मैन के द्वारा आर्टिफिशियली एक मेथड तैयार किया गया है जिसकी मदद से हम लोग प्लांट्स को प्रोपेगेट करवाते हैं। इट मीन्स एक प्लांट से, पेरेंट प्लांट से न्यू प्लांट्स को डेवलप करवाते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें कटिंग। द प्रोसेस, कटिंग का मतलब क्या है, तो किसी प्लांट के एक पार्ट को काट करके फिर से उसे न्यू प्लांट्स को डेवलप करवाया जाता है। तो कटिंग में हम लोग लिखेंगे द प्रोसेस इन विच a part of the plant, ब्रैकेट में लिख लीजिए कौन कौन सा पार्ट हो सकता है, रूट हो सकता है, लीव्स हो सकता है, स्टेम हो सकता है। अ पार्ट ऑफ प्लांट is used for plant propagation। is known as कटिंग। यानी कि प्लांट के किसी एक पार्ट को काट करके उससे न्यू प्लांट हम लोग डेवलप करवाते हैं। प्रोसेस कहलाएगा कटिंग। इसमें फर्स्ट बात करें हम लोग स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग नाम से ही पता चलता है बच्चों, प्लांट के स्टेम को काट करके न्यू प्लांट्स डेवलप करवाया जाएगा। तो स्टेम कटिंग में एग्जांपल आप लिख सकते हैं, इसमें रोज आ सकता है, शुगर केन लिख सकते हैं, कोलियस लिख सकते हैं, फालसा लिख सकते हैं, वोगेनविलिया लिख सकते हैं, ग्रैप्स लिख सकते हैं। ये सब एग्जाम्पल है बच्चों जिसमें हम लोग स्टेम कटिंग के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाते हैं, जो आर्टिफिशियल मेथड है। इसमें एक
जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है आप लिख सकते हैं। Each cutting must have two nodes and one इंटरनोड। प्रत्येक कटिंग, जो भी प्लांट्स का कटिंग हम लोग बनाएंगे, प्रत्येक कटिंग में एटलीस्ट 2 नोड और एक इंटरनोड होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें रूट कटिंग। रूट कटिंग का एग्जांपल बच्चों आप दे सकते हैं। टैमरिंड एंड ब्लैकबेरी। ये दोनों में रूट को काट करके वेजिटेटिवली हम लोग ग्रो करवा पाते हैं। और थर्ड जो ऑप्शन है, थर्ड में आप लिखेंगे लीफ कटिंग। लीफ कटिंग का मतलब बच्चों समझ रहे होंगे, लीफ के किसी एक पार्ट को काट करके हम लोग उससे न्यू प्लांट डेवलप करवा सकते हैं। तो इसमें भी 2 एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हैं बेगोनिया एंड पेपरोमिया। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हम लोगों का लेयरिंग। लेयरिंग एक मेथड है जिसमें किसी प्लांट्स के पार्ट से हम लोग न्यू प्लांट डेवलप करते हैं बिना उसको इनिशियल स्टेट में डिटैच किए। तो आप इसमें लिखिए द प्रोसेस in which new plant developed from parent plant without detaching it from parent plant in the इनिशियल स्टेज में प्लांट पार्ट को बिना प्लांट से डिटैच किए अगर न्यू प्लांट को डेवलप करते हैं, प्रोसेस कहलाता है लेयरिंग। बच्चों लेयरिंग 2 तरह का होता है, माउंड लेयरिंग और एपिकल लेयरिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माउंड लेयरिंग का। माउंड लेयरिंग the process of bending the lower branch to the ground and covering it with moist soil
The apical part of the branch is left exposed to the air after the development of adventitious root the branch is cut from the parent plant and planted। ये माउंड लेयरिंग में क्या होता है बच्चों, इसमें सबसे पहले प्लांट्स का जो सबसे लोअर ब्रांच होता है, सपोज दैट मान लीजिए एक प्लांट है मेरे पास, ये प्लांट है मेरे पास, इसमें जो सबसे लोअर ब्रांच है इसको हम लोग बेंट करके सॉइल के साइड में ले आते हैं और इसके ऊपर से हम लोग सॉइल से कवर कर देते हैं और कवर करने के बाद इसके अपर वाला जो पोर्शन है उसको एक्सपोज्ड छोड़ देते हैं ऐसे ही एयर में और कंटिन्यूअसली इसको ग्रो करने देते हैं। अब यहाँ से प्लांट का ये ब्रांच डेवलप होगा और धीरे धीरे सॉइल में मॉइस्ट सॉइल के अंदर होने के कारण इस पार्ट से एडवेंटिशियस रूट डेवलप हो जाता है और बाद में हम लोग इस ब्रांच को यहाँ से कट करके दूसरे जगह प्लेस कर देते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है माउंड लेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एपिकल लेयरिंग।